जैसे कि गीता में लिखा गया है, कर्म अपना यात्री स्वयं चुनता है। पर आज हम यात्रा की आउटकम नहीं, सिर्फ उसकी चलती हुई एनर्जी को देख रहे हैं। यह रीडिंग पूरी तरह से इंट्यूशन और एनर्जी इनसाइट पे बेस्ड है। शो का रिजल्ट प्रिडिक्शन नहीं है। ट्रस्ट और एक्सचेंज एनर्जी के साथ अगर आप चलते हो तो ये रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, कि आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन विनर है, कौन विनर नहीं बन सकता है, वो एनर्जीज हम देखेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं, जब भी हम कोई गेम प्रिडिक्शन करते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो गेमिंग हो या फिर 2 नंबर से काम किया जाता हो, 2 नंबर का जो गेम प्रेडिक्शन होता है ना, इसकी प्रेडिक्शन करना मैं ये कहूँगी पॉसिबल है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब टॉप 5 डिसाइड हो जाएंगे उसके बाद अगर आप पूछते हो कि इन टॉप 5 में से कौन विनर बन सकता है, तब एक्यूरेटली कार्ड्स बता सकते हैं कि हाँ ये पर्सन है जो डिजर्व करेगा या फिर वो विनर बनेगा। तब हम प्रेडिक्शन देने में आसानी होती है, क्योंकि कार्ड्स को एनर्जी पता लग जाती है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, मैंने पहले ही कार्ड्स चेकआउट कर लिया है, इसलिए किया ताकि ये जो वीडियो लंबी ना पड़े, लेंथी ना पड़े। ठीक है, कल मैं शूटिंग कर रही थी लेकिन मैं कल कर नहीं पाई थी, वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं वही कार्ड्स आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोटोज में लगा दूंगी कि ये इस प्लेयर के लिए आए थे, ये कार्ड इस प्लेयर के लिए आए थे, आप वो देख लेना। बस ये इसलिए मुझे करना पड़ रहा है ताकि वीडियो लंबी ना बने। अप्रोक्स 30 to 40 मिनट की वीडियो कल भी बन गई थी, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार देखना मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई यूजुअली मैं स्प्रेड्स के साथ ही काम करती हूँ। वही अगेन स्प्रेड के साथ ही मैंने यहाँ पे कार्ड्स लिए हैं। तो जो 3 स्प्रेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, फर्स्ट स्प्रेड है ट्रॉफी एनर्जी प्लस डेस्टिनी अलाइंड। किसकी किस्मत इस गेम में कहाँ तक काम करेगी, ठीक है, क्योंकि किस्मत का सबसे बड़ा रोल होता है। और उसके बाद है स्प्रेड 2, यानी हेड टू हेड फाइनल टॉप कंपैरिजन की टॉप 2 में कौन है। ठीक है, वो चीज़। थर्ड स्प्रेड स्ट्रॉन्ग चांसेस किसके हैं बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नाम मेरे सामने आया, देखो मैंने टॉप 5 की प्रेडिक्शन दे रखी है, और जब मैंने कल फिर अलाइन देखा था तो वही सेम एनर्जीज आई थी कि फर्स्ट गौरव खन्ना। देखिए अमाल के चांसेस ना टॉप 5 के इतने बन नहीं रहे हैं अभी की। अगर एनर्जीज की मैं बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं अमाल ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त एक आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बट यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा सेटबैक। अगर यहाँ पे अमाल 2 या 3 दिनों के अंदर कम बैक कर ले और अच्छा गेम कर ले अपना, तो इनका टॉप 5 में जाता हुआ दिख रहा है। बिकॉज इस वक्त पे ऐसी एनर्जीज अमाल की आ रही है जहाँ पे 50-50 है। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं ये, और कहीं ना कहीं आप ये भी अज्यूम कर रहे हो कि अमाल फिक्स्ड विनर है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये टॉप 5 में डिजर्व नहीं करते, टॉप 2 में पक्का जाएगा। देखो टॉप 2 किसी को नहीं पता कि कौन हो सकता है, एंड वक्त पे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। क्या पता गौरव या फराना के बीच में हो जाए, या फराना या फिर अमाल के बीच में हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, गेम है ना। तो दैट इज वाई। ठीक है, यहाँ पे अमाल को अपना गेम सुधारना होगा इन 2 या 3 दिनों के अंदर, जब तक ये सैटरडे संडे यानी वीकेंड का वार जब इनका बन जाता है ना, उससे पहले। ठीक है, उसके बाद तो देखो यार एक ही हफ्ता रह गया, फिर तो क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है। अमाल के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे थे स्प्रेड 1 में, जिसमें अमाल बिना पोटेंशियल अगर देखे किस्मत उनकी सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि ट्रॉफी का डोर ओपन है, यानी ट्रॉफी वो जीत सकते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सारा फोन में नोट कर रखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ही फोटो है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। और इनकी रीडिंग में ना 9 ऑफ वंस का कार्ड भी आप देखना, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अमाल कमबैक करेंगे। ठीक है, अमाल कमबैक करते हुए दिखाई दे रही हैं। इनके ये कार्ड्स आप देखना, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का भी है, किंग ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड भी है। तो जो ये इंडिकेट कर रहा था कि इनकी स्ट्रेटजी अलाइंड है, यानी कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या फिर इनका चल रहा है। ये चीज डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। और देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अमाल क्या कई बार होता है ना कि चालाकी है कि ये ऐसा दुखी होकर या फिर बॉटम 4 में आकर, क्योंकि अभी आपको पता हो तो ये बॉटम 4 में चल रहे हैं, आई थिंक आप सभी को पता ही है। ठीक है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें बॉटम 4 में ये चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कमेंट्स आ रहे थे कि ये कहीं ना कहीं मेकर्स के साथ इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और किंग ऑफ स्वर्ड्स इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है
क्योंकि ये माइंड गेम को दिखा रही है। दोनों का कार्ड माइंड गेम को एक साथ जब आते हैं ना और खेल प्रिडिक्शन में आए तो ये माइंड गेम को दिखाते हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हैं कि कार्ड्स किस सिचुएशन में, लाइक अगर गेम प्रिडिक्शन में आए तो क्या बोल रहे हैं, अदर किसी प्रिडिक्शन में आ रहे हैं तो क्या कार्ड बोल रहे हैं, इस तरह से आप भी थ्योरी सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आज ही मेरे साथ इनरोल करवाएं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर हम टैरो सही पाथ से, सही जगह से सीख ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप एनरोल करवाते हो तो मैं इतना विश्वास आपको दे सकती हूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे रहेंगी उससे ज़्यादा ही मैं आपको सिखा के भेजूंगी। तो अगर आप सीखते हो तो आइएगा ज़रूर। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड मूव का भी है कि कंट्रोल्ड मूव किया जा रहा है। इमेज मैनेजमेंट का भी है कि कहीं ना कहीं अपनी इमेज, अपनी छवि को दिखाना कि हाँ मेरी छवि ऐसी जाए, मेरी छवि वैसी जाए, उस चीज़ को भी दिखाया जा रहा है। जैसे पर्सन की टैरो सिग्नेचर है, पर्सनैलिटी है, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाना चाह रहा है, कैलकुलेटिव दिखाना चाह रहा है अपने आप को, या ऑब्जर्विंग दिखाना चाह रहा है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हो, वो चीज़ दिखाई जा रही हो। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में अमाल के अंदर ये जो बिग बॉस 19 है इसका जीतने का सीड है, यानी एक भूख होती है वो भी है, और एक होता है ना कि किस्मत सपोर्ट कर रही है नहीं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनके फेवर में है। बट अभी का जो फेज है ना उनका सेटबैक का है, और इमेज इनकी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो रही है। जैसी इमेज दिखाना चाहते हैं उससे शायद थोड़ी सी अपोजिट जा रही हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी है उस चीज़ को लेकर। इनकी जो जर्नी है ना वो शिफ्ट हो रही है। आप जैसे लाइक आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे इनका गुस्सा एंगर सामने आया, या फिर स्टार्टिंग में गुस्से वाले थे, धीरे धीरे ये शांत हुए, तो ये एनर्जी शिफ्ट आपको देखने को मिली है। पर इनमें एक चीज जरूर मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने हार नहीं माना है, फाइटिंग मोड इन्होंने अपना ओन रखा है। अब ये जो आने वाले 7 से 8 दिन आपको दिखाई दे, मैं बताऊं कि अमाल के कैसे रहने वाले हैं, तो इस वीक ना कोई ये जजमेंट नहीं करेंगे या बिग बड़ा डिसीजन या कुछ ऐसा नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये कुछ मतलब गेम को अपने गेम को नए बढ़ाव पे ले जाए, बल्कि कहीं ना कहीं इनका ये बनेगा कि कमबैक नैरेटिव बनेगा इनका, कि ये कमबैक करा इन्होंने ये चीज की, इन्होंने वो चीज की, उस चीज का कहीं ना कहीं इनका एक नैरेटिव सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये बात की जाए कि सेपरेट टू के अकॉर्डिंग कि इनको मेकर्स का सपोर्ट है या नहीं है, मैं ये नहीं जानती हूँ कि आपको ये कहाँ से न्यूज़ मिली है या फिर कैसे आपको न्यूज़ मिली है कि अमाल फिक्स्ड विनर है, क्योंकि कार्ड्स वैसा कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। और मैं अपनी जो नॉलेज है उसके बेस पर इतना कॉन्फिडेंट जरूर हूँ कि अगर मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ तो कॉन्फिडेंटली आपको ये बात बोल पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेकर्स का स्पोर्ट, या अगर स्पोर्ट की बात की जाए कि है या नहीं है, 100% फिक्स स्टैंप नहीं दे रहे कि हाँ 100% उनको मेकर्स का सपोर्ट है, वो चीज़ नहीं दिखा रहे। क्योंकि आप देखना हाई प्रिस्ट्रेस और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है, जो मिलकर यही दिखा रहे हैं कि एक होता है ना कि हमारे मन में, ऑडियंस के मन में इल्यूजन्स आ रहे हो, या फिर कुछ फेक लोग हैं बिग बॉस के खिलाफ, कुछ लोग हैं उन्होंने कुछ रील्स बना दी कि हमारा फिक्स विनर है, और उस पर आपने विश्वास कर लिया, यानी इल्यूजन, यानी जो सच नहीं है उसको आपने देख लिया। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात कहूँ, अमाल को लेकर ना मेकर्स का रियल डिसीजन आपको भी नहीं पता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आने वाले टाइम में आप देख सकते हो। दो चीज हो सकती है अमाल के साथ, या तो जो मुझे दिख रहा है कि देखो चांसेस बन रहे हैं, जैसे मैंने गौरव को लेकर बोला था ना कि गौरव के लिए मुश्किल बहुत बड़ी आने वाली है कि मेकर्स क्या करेंगे, टॉप 5 में जाने से उसे रोकेंगे। अगर टिकट टू फिनाले या कोई ऐसा टास्क उनके पास आ गया जिससे वो आगे चले गए, वो अपने दम पे जाएंगे, यानी गौरव अपने दम पे जाता हुआ दिख रहा है, मेकर्स के सपोर्ट के साथ नहीं। क्लियर क्लियर बात बोली गई थी, आप देखना उस रेटिंग को। अब यही चीज मैं अमाल के लिए बोलूंगी, अमाल का टॉप 5 में जाना मुश्किल बन रहा है। अगर बाई चांस अगर आपको यूँ लगता है कि मेकर्स इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वही सही। अगर मेकर्स का इनको सपोर्ट है तो वो टॉप 5 में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अनदरवाइज मैं कहूंगी कि अमाल अपनी मेहनत से ही जाएगा, अगर टॉप 5 में जाएगा तो कुछ ऐसा होगा कि अमाल अपने आप टॉप 5 में जा रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे या तो मेकर्स लेकर जाएंगे आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग, या दूसरा आप ये ले सकते हो कि आपको ये लग रहा हो ना कि अमाल ट्रॉफी जीते, क्या पता कुछ हो रही हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट अमाल और मेकर्स को लेकर आने वाले टाइम में आप देख सकते हो, और आकर मुझे फीडबैक जरूर देना है, ठीक है।
स्पोर्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेकर्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अमाल की जो जर्नी है या फिर अमाल का जो सफर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है। यानी जैसा मैं कह रही हूँ ना बार बार वही चीज, जैसा अमाल अपने सफर को दिखाना चाहते थे ना, वैसा कहीं ना कहीं अमाल दिखा नहीं पाए हैं। कारण क्या है? बिग बॉस की वजह से। कुछ ऐसी चीजें मैंने पहले भी इनकी रीडिंग में आपको बोला था कि अमाल को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें इनकी नहीं दिखाई गई है जो दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। बट टैरो ना इस एनर्जी को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो फिक्स विनर है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि ये फिक्स विनर है, बल्कि अनसीन डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे, और बल्कि कुछ न्यू आर्क यानी कुछ नया ही सर्कल आपको देखने को मिल जाए कि मेकर्स ने अमाल को आपके अकॉर्डिंग धोखा दे दिया या कुछ भी, मतलब ऐसा आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपकी उम्मीद से परे था। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, यानी आप ये लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में ये चीज आपको क्लियर होगी कि अमाल के साथ मेकर्स थे या फिर अमाल के साथ मेकर्स नहीं थे। ठीक है, ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो वापस से वही बात रिपीट करूं कि मैं यहाँ पे 3 कार्ड मैंने ट्रॉफी के लिए निकाले। लास्ट में आप चेक करना 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स है। मैं ना ये मानती हूँ जब भी ऐसा रीडिंग में हम कार्ड निकालते हैं ना, फ्यूचर कार्ड यानी लास्ट कार्ड होता है और वो हमें ये दिखा रहा होता है कि ये जीतेगा या नहीं जीतेगा। अब आप देखो 4 ऑफ कप्स, आपको भी पता है क्या कार्ड है, यानी जो इनकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। ट्रॉफी अलाइनमेंट कहीं ना कहीं ट्रॉफी चाहते हैं कि अमाल जीते, इनके मन में है, हर किसी के मन में है, हर कोई यहाँ पे खेलने आए ट्रॉफी के लिए। बट 4 ऑफ कप्स ये कैप्शन यानी इनको थोड़ा सा एक वार्निंग देता है कि जो अमाल की ऑडियंस है ना, ज्यादातर ऑडियंस अमाल के साथ है, लेकिन कुछ ऑडियंस को अमाल का मतलब ये एक जो अमाल उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, और जिस वजह से उनकी जो फैन बेस है, फैंडम है, वो थोड़ा कम उनको सपोर्ट करेगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं जो मैंने आपको बोला है। अगर ऐसा कुछ ना हो जाए जहां पर अमाल की छवि को अच्छा दिखा दिया जाए, आने वाले 2 वीक में अमाल को अगर गिराया गया तो ये नहीं, ट्रॉफी तक पहुंचने में इसकी मुश्किल है। अगर इनकी छवि उभार दी गई तो इनकी संभावना जो उनकी थोड़ी सी फैन फॉलोइंग डगमगा रही है ना, वो बैलेंस में हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कंक्लूजन दूं सेपरेट 3 का, तो ये चाहते तो है कि इनको ट्रॉफी मिले। तो यहाँ पे एक कार्ड है जो मिक्स एनर्जी दिखा रहा है, 4 ऑफ कप्स, जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाइस की अमाल विनर नहीं है, ये मतलब नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप मैं जितनी पढ़ाई पढ़ चुकी हूँ ना, उस बेस पर मैं आपको बताऊंगी, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेस पर अगर मैं आपको बताऊं तो कार्ड गाइडेंस देते हैं, और यहाँ पे अमाल के लिए भी गाइडेंस आ रही है 2 हफ्तों के अंदर, चाहे जितने भी दिन रह रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, मतलब 5 तारीख को जानती तो हूँ, लेकिन जितने भी दिन रह रहे हैं कैलकुलेट कर लो आप, उन दिनों में अमाल अगर उभर के नहीं आए तो ये ऑलमोस्ट विनर बन सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की सॉरी नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला कह रही हूँ मैं, करणवीर मेहरा के साथ रहा था ना कि ऑलमोस्ट कैप्टन तो वो चीज़ ऑलमोस्ट विनर बन सकते हैं, यानी रनर अप, सेकंड रनर अप ये बन सकते हैं। हम बात करें गौरव खन्ना की, गौरव खन्ना के कार्ड्स भी काफ़ी क्लियर कट आ रहे थे। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है इनके लिए, जो सेपरेट 1 है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, हर्मिट। देखिए कहीं ना कहीं कार्मिक स्पॉटलाइट है, यानी इन कार्मिक स्पॉटलाइट यानी इस टाइम पे इनके कर्म अलाइंड है, इनके जो एफर्ट्स है उससे, और कहीं ना कहीं इनको स्पॉटलाइट उससे मिल रहा है, ये हर किसी के स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। बट एक चीज और दिख रही है कि कार्ड जजमेंट का करना मुझे ये भी शो कर रहा है कि आप जो ऑडियंस हो ना, उनके ओपिनियन बाउंस बैक कर रहे हैं। कभी तो आप गौरव के साथ हो या कभी थोड़ा सा डगमगा रहे हो, मतलब थोड़ी सी ऑडियंस जैसे हमारे के साथ हो रहा है वैसा ही गौरव के साथ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जो बोल लूंगी ना, शायद आप हो सकता है कि मुझे ट्रोल कर दो, लेकिन देखो मैं ना ये चीज में यकीन करती हूँ कि जो कार्ड्स में आए वो चीज आपको एज अ टीज बोलना है, ये मेरा कर्म है। अगर मैं इसको अच्छे से करूंगी तो भगवान भी और आप भी दोनों ही खुश होंगे। तो मैं कुछ भी अपनी रीडिंग में शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखना किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेकर्स को गौरव का जो भी करने का तरीका है या जो भी गौरव कर रहे हैं ऑफ मैन्युपुलेशन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इल्यूजन ऑफ मैन्युपुलेशन का मतलब यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे ऐसे कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स हम टैरो की क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप देखो, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ ही जानती हूँ कि अगर हम किसी यूथ पर्सन से चीज़ें सीखते हैं ना, तो यूथ पर्सन क्या करता है कि एक्साइटमेंट लेवल उन्हें हाई होता है। जैसे कि मैं जब पढ़ाती हूँ ना, मेरे में तो बहुत हाई होता है। मुझे ये रहता है कि अच्छा से अच्छा अपना देना है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स मैंने सेट कर रखे हैं या कुछ ऐसे मीनिंग मैंने यहाँ पे बना रखे हैं कार्ड्स के, जो आप जान सकते हैं। डेविल का मैंने क्या बताया, इल्यूजन ऑफ मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर आप समझिएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो एनरोल जरूर करवाइएगा, कंटेंट जरूर आने आइएगा, डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। इल्यूजन का मतलब क्या है, जो आपको दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो रियल असली सच नहीं है, बस लोग सिर्फ सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो चीज़ है। ठीक है। मैन्युपुलेशन यानी किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना। पर यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई गलत काम किया गया हो गौरव और मेकर्स की ओर से, या फिर चिटिंग, रियल चिटिंग, वो चीज ये दिख रही है। हाँ, दिख रहा है कि आपके माइंड में बन रही इल्यूजन्स या फिर एजप्शंस। कई बार हम एजप्शन लगा लेते हैं ना कि अमाल फिक्स विनर है, कि गौरव फिक्स विनर है, गौरव को जीतने नहीं देना चाहते हैं मेकर्स। तो ये चीजें गौरव को लेकर की जा रही है। देखिए, मैं यहाँ पे ना देखो रियलिटी बताने में पसंद करती हूँ। आप जिसको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, बट मेरा काम है रियलिटी बताना। बाकी आपको कैसा ये पॉइंट्स लग रहे हैं, शॉकिंग लग रहे हैं या फिर आपको पता था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको शॉकिंग लग रहे हैं तो आप शॉकिंग लिख कर देना, ताकि मेरे को भी मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, मैं भी समझ सकूं। और अगर आपको पहले से ही पता था तो आप यू नो लिख देना, या आई नो, आप ऐसे लिख सकते हो कुछ भी, तो मैं समझ जाऊंगी। प्लीज लिखना यहाँ पे, मुझे लिख कर बताना, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग इस चीज को एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इल्यूजन ऑफ मैनिपुलेशन की बात की जाए, यानी जो आपको दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। ये आपको अगर आपको ये लगता है कि गौरव को जिताना नहीं चाहते हैं, गौरव के खिलाफ है, तो वो आपकी एजप्शन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अमाल को जिताने के लिए गौरव को ये बैक बीच कर रहे हैं, वो भी आपका एग्जप्शन है, वो भी सही नहीं है, इल्यूजन है आपका। अब यहाँ पे मतलब क्या बना? दूसरा मतलब क्या बना? आप समझते हो, समझदार हो, बस मैंने आपको इशारा दे दिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रेशर वाइब भी है कि जो गौरव की एनर्जीज है ना, वो ऑडियंस, मेकर्स या सिचुएशन की वजह से ट्विस्ट भी हो रही है। कभी मेकर्स कोई ऐसा काम कर देते हैं, लाइक मान के चलो जैसे कि कुछ बिग बॉस के लवर्स, हेटर्स हैं, उन्होंने हेट फैलाने के लिए कह दिया कि अमाल फिक्स विनर है। तो अब क्या किया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, चलो गौरव का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि गौरव फिक्स विनर है, बट फिर उस चीज को गलत साबित करने के लिए बिग बॉस ने क्या किया, अमाल का नाम छोड़ना शुरू कर दिया, अमाल को दिखाना शुरू कर दिया। बट रियलिटी दोनों ही नहीं है, अमाल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बिग बॉस, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं दिख रही है कि हम गौरव को पीछे कर दिया और अकेला छोड़ दिया, और अब किसी और का साथ पकड़ लिया, ताकि वो जो फॉल्स नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उसको खत्म कर सके। ऐसा लगता होगा कि गौरव के साथ गलत हो रहा है, कि मेकर्स उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं गौरव या फिर मेकर्स के गेम का पार्ट है। नेटरिज्म दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नेटरिज्म क्या मतलब, आप ये लगा सकते हो, क्योंकि कार्स ना फिक्स या फिर फेवरेटिज्म जैसी फीलिंग आ सकती है आप सभी को। इसका मतलब ये लोगों पे ये अज्यूम किया जा रहा हो, या फिर शो का डिसीजन हो कि ये फिक्स्ड विनर है, मेकर्स को ऐसा लग रहा, मेकर्स आगे लेकर जाएंगे। मेकर्स के फेवरेट, जैसे विवेक के टाइम पे क्या था कि कलर्स का लाडला कौन है, विवेन है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मेकर्स का लाडला कौन है, गौरव है। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट किए जा रहे हैं या जा रहे थे। ठीक है, तो आता है गेम प्रेडिक्शंस में। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गलत इमेज, जो चीजें आपको दिख रही है वो गलत अंडरस्टैंड की जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, इमेज में डाउट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो लोगों के दिमाग में गलत विचारधारा डाली गई है, वो गलत विचारधारा आपके दिमाग में डाली जा रही है। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वही क्या ही करे। कल भी काफी लंबी होगी थी, 30 से 40 मिनट की एक मैंने की थी, या 17 से 20 मिनट की एक की थी, तो फिर इतने भी लंबी तो यही करूँ। और कल ना मैं इतना, यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन दूँ सेपरेट वन का, तो जो ये गौरव है, गौरव के अंदर भी ट्रॉफी जीतने की पोटेंशियल है, बट यहाँ पे ना अमाल की कंपैरिजन में मेकर्स मुझे ज्यादा सपोर्टिव दिखे। किसके साथ? गौरव के साथ। ठीक है, के साथ आप कह सकते हो कि मेकर्स का सपोर्ट है, जो सेकंड स्प्रेड आया उससे भी। और अगर कंक्लूजन की बात करूं मैं यहाँ पर,
देखिए गौरव की डेस्टिनी अभी राइजिंग पॉइंट में है, तो गौरव जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी मिलेगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं कार्मिक कार्ड भी आ रखे हैं, तो उस वजह से मैं कहीं ना कहीं कहूँगी। और में इल्यूजन ज़्यादा क्रिएट किए गए हैं गौरव को लेकर। टैरो का जो टोन है ना गौरव खन्ना को लेकर, वो है कि चैलेंज के थ्रू चैंपियन नरेटिव बनेगा, यानी चैलेंज के थ्रू यहाँ तक आए, आगे जा रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है। अब आने वाले 1 से 2 गौरव के वीक के बात करें तो कैसे रहेंगे, जो भी ये स्ट्रेटजी करेंगे या फिर जो भी ये बैटल लड़ने की कोशिश करेंगे वो पुश पे जाएंगे, यानी हो सकता है कि इतना दिखे ना गौरव, या फिर जो उनकी प्लानिंग है वो उतना काम नहीं करेगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए कार्मिक अलायंस इनके साथ है, यानी कार्मिक सिचुएशन इनके फेवर में दिख रही है। ट्रॉफी के काफी करीब दिख रहे हैं मेरे को गौरव। फरहाना की अगर मैं बात करूं, फरहाना का कंक्लूजन ही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कार्ड्स आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे। देखिए पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है फरहाना के, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वंड्स का कार्ड दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे आने वाला टाइम ना इनका, आने वाले 2 वीक बहुत अच्छे जाएंगे, दिखेंगी ये, इम्पैक्टफुल वीक रहेगा इनका। जर्नी की अगर बात करूं तो टावर और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अनस्टेबल साइकिल इनकी रहेगी। अनस्टेबल का मतलब हो सकता है कि इन पर भी ये इविक्ट हो सकती है। फरहाना का जो सफर है ना वो स्पेकुलेटरी है, यानी कहीं ना कहीं आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को पसंद भी आ रहा है, हाईलाइट होके भी आ रही है, ये कार्मिक टेस्ट भी चल रहा है, काफी लड़ाई झगड़े इनके हो, इन्हें पसंद भी करेंगे, इस चीज का भी दिख रहा है। पर लॉन्ग टर्म में ट्रॉफी के अलायंस इतने इनके फेवरेबल नहीं है, ठीक है। फरहाना की जर्नी में ट्रॉफी जीतने वाली एनर्जी के स्ट्रॉन्ग स्पार्क नहीं है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, पर देखो स्पार्क है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं है, स्पार्क है, बट फाइनल 2 वीक्स में अनसीन प्रेशर, सडन शिफ्ट रिवील हो सकता है। सडन 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 यहाँ पे सडन कुछ हो सकता है कि फरहाना को भी कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा कि जहाँ पे आपको दिख जाए कि फरहाना तो जीत नहीं रही है, फरहाना तो टॉप 3 या टॉप 2 में या फिर टॉप 4 में, कुछ भी हो सकता है। देखो कुछ ना कुछ सडन रिवील आपके सामने आएगा। ये सफर ना फरहाना का इम्पैक्टफुल है, पर ट्रॉफी के लिए ना स्टेबल एनर्जीज नहीं रखता कि हाँ ये ट्रॉफी तक जाए, वो चीज नहीं दिख रही है। मेकर्स का सपोर्ट इनके साथ इतना नहीं है, बस यहाँ पे ये लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं ऑडियंस इन्हें पसंद कर रही है, दैट इज वाई कहीं ना कहीं मेकर्स ने इनको रखा हुआ है। क्राउन कॉम्बो में अगर मैं बताऊं ना कि क्राउन फर्स्ट तो मैंने कहा कि गौरव के ज्यादा बन रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं फरहाना के ज्यादा दिख रहे हैं, अमाल के इतने नहीं दिख रहे मेरे को, ठीक है। और अगर एक और नाम मैंने लिया था परनीत का, परनीत की अगर मैं यहाँ पे देखूं, कार्ड्स मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दी होंगे अभी तक। देखो अब ये जो वीक चल रहा है, इस वीक में कहीं ना कहीं पंडित आपके सभी के नोटिस में आएगा कि हाँ पंडित गेम खेल रहे हैं। सेकेंड वीक में कमबैक, जो कमबैक इन्होंने किया है ना उसको बनाए रखेंगे, यानी जो आपको फर्स्ट वीक में दिख रहे हैं वही चीज दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, मेहनत करने की कोशिश बेसिकली करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या इनके लिए दिखाई दे रहा है, डेविल और हर्मिट का कार्ड आप देखो इनकी रीडिंग में, पब्लिक एग्जप्शंस इनकी रहेंगी, साइलेंस से ना इमेज मिसअंडरस्टूड हो सकती है कुछ। देखो कई बार होता है ना कि कुछ हम खेल में कर जाते हैं, लाइक परनीत ने अभिषेक बजाज को किया था, तो वहां पे जो परनीत अपना डिफेंस नहीं रख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग इनको टोंट मार रहे हैं आई थिंक, तो उनको उन पे जवाब देना चाहिए, इसी वजह से मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल इनकी जर्नी का बढ़ेगा, जिस वजह से इनकी ट्रॉफी ब्लॉक हो रही है, यानी ट्रॉफी की एनर्जी जीतते हुए इनकी नहीं दिख रही है। रिकॉग्नाइजेशन बहुत हाई है, बहुत कम मिलने वाला है, बहुत बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद ना हाई नेम फेम ये पाने वाले हैं, बट टॉप 3 या फिर टॉप 5 में डिजर्व करते हैं, टॉप 2 में भी आने के चांसेस हैं अगर इनके किस्मत इनकी सपोर्ट करती रहे तो। बाकी टॉप 3 तक तो मुझे दिख रहा है कि ये जाए, बाकी मेकर्स के ऊपर है गाइस, मैं मेकर नहीं हूँ परनीत का भी आपको पता लग गया है। अगर अब विनर की बात की जाए तो कौन है विनर, गौरव ही सबसे ज्यादा ट्रॉफी
अलाइंड एनर्जी होल्ड कर रखा है। गौरव की ही दिख रही है मुझे। मैंने आपको सारे कार्ड्स बताए, जजमेंट, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक राइज को दिखा रहे थे, एक्सपेंशन को दिखा रहे थे, स्टेबिलिटी को दिखा रहे थे, ड्यूल, यहाँ पे क्वींस आई थी, क्या नाम है आपके गौरव की रीडिंग में, 6 ऑफ कप्स का कार्ड था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड था। पब्लिक कहीं ना कहीं चाहती है, हाँ डेविल और मून का कार्ड भी आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पब्लिक जो एजप्शन से लगा रखी है उसके ऊपर है। फराना में भी स्पार्क है, बट जर्नी उनकी अनस्टेबल है, ठीक है। सबसे पहला तो नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ गौरव का, उसके बाद फराना भी मुझे अच्छा दिख रही है। टैरो और कर्म के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि ट्रॉफी का जो क्राउन है उसकी लाइट किसको मिलने वाली है, कौन अर्न करने वाला है, तो गौरव का सफर मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। विक्ट्री पोटेंशियल से नहीं कि किसी की मदद से या सक्सेस से, उनकी मेहनत से, उनके मैनिफेस्टेशन से, उनके किस्मत से ये ट्रॉफी जीतेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको रीडिंग, देखो मैं प्रेडिक्शन नहीं दी अभी तक, ये बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं है, ये एनर्जी रीडिंग है। आज जो इनके कार्ड्स आए वो एनर्जी बता रहे थे कि हाँ ये एनर्जीज रखते हैं और इस वजह से ये डिजर्व करते हैं। 100% मुझे गौरव खन्ना दिख रहे हैं, और 99% अगर मैं लेकर चलूँ तो फराना को अगर ये पहले निकाल दे तो सेकंड नंबर पे अमाल, यानी टाई हो रहा है फराना वर्सेस अमाल के बीच में। बाकी देखो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर हमारे कर्म अच्छे हों, हमें सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अब कर्म गौरव के अच्छे हैं, ट्रॉफी अगर ना मेकर्स बाई चांस किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को देने के भी सोच रहे होंगे ना, तो खेल का खेला यानी यूनिवर्स का खेला ऐसा खिलेगा कि गौरव के हाथ में ही वो ट्रॉफी जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना गाइस, ठीक है। बाकी दोनों ही सिचुएशन में हमारी रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर गौरव को मिलता है तो वेल एंड गुड है, 100% मैंने बोला ही है। 99% मैंने फरहाना वर्सेस अमाल को लेकर बोला है, 1% मेकर्स के हाथ में है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी रीडिंग हमारी रेजोनेट होगी दोनों सिचुएशन में। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको कौन लगता है कि हाँ जितना चाहिए बताना मुझे, और एनर्जी बैक जरूर दीजिएगा। आज भी देख लो ये रीडिंग 50 मिनट की होगी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि 25 मिनट पे सेट करके दूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। पता है बस आपका क्या सपोर्ट है, आप सन टैरो से कनेक्टेड रहे। काफ़ी लोग रीडिंग्स देखते हैं, मेरे पास 90% व्यूज़ आते हैं कि आप सभी देख रहे हो, लेकिन सब्सक्राइबर्स कितने हो रहे होते हैं, आधे 45%। तो वो 45% और बढ़ा दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो एनर्जी बैक यही है मेरा कि 90% ऑडियंस और आप सभी जो मुझे देख रहे हैं वो और जुड़ जाए मेरे साथ, ये मेरी एनर्जी बैक है। महाशक्ति लिखकर मेरी एनर्जी जरूर दीजिएगा। एंड ये रीडिंग कैसा लगा उसको आप जरूर बताइएगा, था कि थोड़ी सी हिम्मत तो आए। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, लंच ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, करेंगे ठीक है।